हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि इससे और भी लोग जुड़ें। तो ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। सभी सोशियोलॉजी विषय से सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है इसमें, किसने सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिशीलता में समाजशास्त्र का विभाजन किया? एफ एंजल्स, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, सेंट साइमन। सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी में किसने समाज का वर्गीकरण किया है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, अगस्त कॉम्टे ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 339, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 342, तीसरा है 244 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 275। राइट आंसर इसमें क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? राइट आंसर बताइए। अनुच्छेद 342 के अंदर जनजातियों से संबंधित जो अधिकार हैं वो राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं और राष्ट्रपति के आदेश पर ही किसी भी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लुईस कोजर और रेंडॉल कॉलेज दोनों को संघर्ष स्कूल के तहत रखा गया है। कारण दिया है, यह दोनों समाज को बनाए रखने में संघर्ष के कार्य पर प्रकाश डालते हैं। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? लुईस कोजर और रेंडॉल कॉलेज दोनों को संघर्ष स्कूल के तहत रखा गया, ये ऑप्शन सही है। यह दोनों समाज को बनाए रखने में संघर्ष के कार्य पर प्रकाश डालते हैं। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अध्ययन करने से लोगों को डेटा का विश्लेषण करने में मदद मिलती है क्योंकि वह सीखते हैं। साक्षात्कार तकनीक, आंकड़े लागू करने के लिए, सिद्धांत उत्पन्न करने के लिए, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र का अध्ययन करने से लोगों को डेटा का विश्लेषण करने में मदद मिलती है क्योंकि वह सीखते हैं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फोर, उपर्युक्त सभी। साक्षात्कार तकनीक, आंकड़े लागू करने के लिए, सिद्धांत उत्पन्न करने के लिए, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन फोर है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप लेवी स्ट्रास, अंडमान द्वीप समूह, मैल्नोवस्की, पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनाट्स, इमाल दुर्खिम, संरचनात्मक नृविज्ञान ब्राउन। ऑप्शन में है 3 4 2 1, 1 3 2 4, 4 1 3 2, 1 4 2 3। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप, ये इमाल दुर्खिम का है।
धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप इमाइल दुर्खिम का है। अंडमान द्वीप समूह की बात ब्राउन ने की है। और पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनाट्स का अध्ययन मेलिनोवस्की के द्वारा किया गया है। और संरचनात्मक नृविज्ञान की अवधारणा लेवी स्ट्रास ने दी है। धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप इमाइल दुर्खिम, अंडमान द्वीप समूह का अध्ययन ब्राउन ने किया है। पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनाट्स का अध्ययन मेलिनोवस्की ने किया है। और संरचनात्मक नृविज्ञान की अवधारणा लेवी स्ट्रास ने दी है। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता को इसकी प्रस्तावना में शामिल किया गया है? 7वां संशोधन 1956, 14वां संशोधन 1962, 4वां संशोधन 1955, 42वां संशोधन 1976। राइट आंसर बताइए। किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता को इसकी प्रस्तावना में शामिल किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें 42वां संशोधन 1976 ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, अगस्त कौन? समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के विज्ञान के रूप में बताया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी नामक पुस्तक को किसने लिखा? मिल्स, मैनुअल कैसल, कॉलिंस, कोहेन। राइट आंसर बताइए। द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक 1996 में प्रकाशित हुई है और इस पुस्तक को लिखा है मैनुअल कैसल ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क सोसाइटी को महत्व देता है? हैबरमास, उलरिच बेक, बॉमेन, मैनुअल कैसल। राइट आंसर बताइए। वैश्वीकरण के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क सोसाइटी को महत्व देता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 मैनुअल कैसल। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक गतिशीलता के संबंध में प्रायोजित और प्रतियोगिता की गतिशीलता के बीच अंतर का प्रस्ताव किसने किया? लिप्सेट और जेडबर्ग, गोल्डथोर्पे, टर्नर, ग्रुक्सी। प्रायोजित और प्रतियोगिता की गतिशीलता के बीच अंतर किसने किया है? व्यावसायिक गतिशीलता के संबंध में। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड टर्नर। टर्नर ने 1960 में R.H. टर्नर ने 1960 में एक निबंध लिखा था जिसका नाम था स्पॉन्सर्ड एंड कंसेंट मोबिलिटी एंड द स्कूल सिस्टम। 1960 में जो निबंध लिखा था टर्नर ने, उसका नाम था स्पॉन्सर्ड एंड कंसेंट मोबिलिटी एंड द स्कूल सिस्टम। इसमें इन्होंने प्रायोजित गतिशीलता और प्रतियोगिता गतिशीलता की बात की थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पूंजी को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है। सामाजिक संपत्ति का एक सेट, वंश
के ऊपर होने वाले सांस्कृतिक संचरण। शाखवाद, जो किसी व्यक्ति को एक संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। किसी समाज के सामाजिक संस्कृति का अध्ययन। राइट आंसर बताइए। सांस्कृतिक पूंजीवाद को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक पूंजी किसी व्यक्ति की सामाजिक संपत्ति से बनी होती है, जैसे कि शिक्षा, बुद्धि, बोलने की शैली, पहनावा की शैली, ये सभी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक संपत्ति का एक सेट। अगला क्वेश्चन है, बुर्जुआ नैतिकता पाखंड, असमानता और कब्जे पर निर्धारित है। निम्नलिखित में से किसने इस पर विश्वास नहीं किया? कार्ल मार्क्स, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, एलेक्जेंड्रा कोलोंटाई, एंगल्स। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? बुर्जुआ नैतिकता पाखंड, असमानता और कब्जे पर निर्धारित थी। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? निम्नलिखित में से किसने इस पर विश्वास नहीं किया है? क्वेश्चन में पूछा है, ये जो कोटेशन दिया है इस पर किसने विश्वास नहीं किया है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कदम उठा सकती है? सस्ते सरकारी अस्पतालों की स्थापना, स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम और जागरूकता पैदा करना, शिक्षा और लोगों की अन्य बुनियादी ज़रूरतों पर पैसा खर्च करना, ए और बी दोनों। राइट आंसर बताइए। ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कदम उठा सकती है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है सस्ते सरकारी अस्पतालों की स्थापना और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम और जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन 4 राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से। कथन दिया गया, नागरिकों को सरकार को टैक्स देना चाहिए। कारण है, सरकार सभी नागरिकों के लाभ के लिए कई सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। नागरिकों को सरकार को टैक्स देना चाहिए, यह ऑप्शन सही है, क्योंकि सरकार सभी नागरिकों के लाभ के लिए कई सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। ये भी सही है और व्याख्या भी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किससे बनी है? वार्ड पंच, सरपंच, जिला कलेक्टर। केवल एक, केवल दो, एक और दो, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। ग्राम पंचायत किससे बनी है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, एक और दो, वार्ड पंच और सरपंच। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, एक और दो। फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक राजतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। संवैधानिक राजतंत्र के संबंध, इस प्रणाली में राजशाही और संवैधानिक रूप से संगठित सरकार के बीच राजनीतिक शक्ति साझा की जाती है। दूसरा है, सम्राट सीमित शक्तियों वाला विशुद्ध रूप से औपचारिक नेता हो सकता है। तीसरा है, ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसकी संवैधानिक राजशाही है।
केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। राइट आंसर बताइए। संवैधानिक राजतंत्र। राइट आंसर क्या होगा? इस प्रणाली में राजशाही और संवैधानिक रूप से संगठित सरकार के बीच राजनीतिक शक्ति साझा की जाती है। ये ऑप्शन सही है। सम्राट सीमित शक्तियों वाला विशुद्ध रूप से औपचारिक नेता हो सकता है। ये ऑप्शन सही है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही है। और ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसकी संवैधानिक राजशाही दे इसमें इस ऑप्शन में है कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसमें संवैधानिक राजतंत्र है। तो ब्रिटेन के अलावा और भी देश हैं जिसमें बेल्जियम है, कंबोडिया है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, स्पेन है, स्वीडन है, थाईलैंड है। इन सब में भी है, न कि ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा देश है। अगर यहाँ पर एकमात्र ना होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बेटियों को संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति में बराबर संयुक्त उत्तराधिकार का अधिकार होगा, भले ही पिता किस वर्ष में पारित हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम से पहले मर गए हों? 2001, 2003, 2005, 2007। राइट आंसर बताइए क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बेटियों को संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति में बराबर संयुक्त उत्तराधिकार का अधिकार होगा, भले ही पिता किस वर्ष में पारित हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम से पहले मर गए हों। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड 2005। अगला क्वेश्चन है, एक आपातकालीन स्थिति में बैंकों से आरबीआई से उधार लेने के लिए एक खिड़की है जब अंतर बैंक तरलता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तरलता समायोजन सुविधा, एलएएफ, रेपो दर, बैंक दर, सीमांत अस्थायी सुविधा, एमएसएफ। राइट आंसर इसमें क्या होगा? एक आपातकालीन स्थिति में बैंकों से आरबीआई से उधार लेने के लिए एक खिड़की है जब अंतरबैंक तरलता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 एमएसएफ, सीमांत अस्थायी सुविधा। सीमांत अस्थायी सुविधा या एमएसएफ ये एक ऐसी आपातकालीन स्थिति में बैंकों से आरबीआई से उधार लेने के लिए एक खिड़की है जब अंतरबैंक तरलता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जहां वास्तविक जीडीपी का संतुलन स्तर संभावित जीडीपी से गिरता है के रूप में जाना जाता है। मंदी अंतराल, मुद्रास्फीति अंतराल, मांग पक्ष मुद्रास्फीति, आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऐसी स्थिति जहां वास्तविक जीडीपी का संतुलन स्तर संभावित जीडीपी से गिरता है किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट मंदी अंतराल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है? टैरिफ, सब्सिडी, कोटा। सही कोड का चयन कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। राइट आंसर बताइए।
कौन सा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, टैरिफ, सब्सिडी, कोटा, ये सभी हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता किसके द्वारा विकसित किया गया है? मॉरिस, डी मॉरिस, यूएनडीपी, महमूद उल हक, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा? जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता किसके द्वारा विकसित की गई है? जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता ये मॉरिस, डी मॉरिस के द्वारा दी गई 1970 के दशक में। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत 1978 में किसने प्रतिपादित किया? लेव वायोगोत्स्की, जॉन बी वाटसन, वी एफ स्किनर, अगस्त कॉम्ट। राइट आंसर बताइए। मानव विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? मानव विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत 1978 में ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत में ये कहते हैं कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार प्रकट होता है, पहला सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। पहले लोगों के बीच अंतर मनोवैज्ञानिक और फिर बच्चे के अंतर अंतः मनोवैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि कर का प्रभाव और भार एक ही व्यक्ति पर लगाया जाता है तो इसे कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर। राइट आंसर क्या होगा? यदि कर का भार और भार एक ही व्यक्ति पर लगाया जाए तो वो प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सालाना कितने समग्र सूचकांकों के साथ एचडीआर मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? 5, 6, 7, 9। राइट आंसर बताइए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ये मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर कितने सूचकांकों के आधार पर जारी करता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट 5 समग्र सूचकांकों के आधार पर, जिसमें पहला है मानव विकास सूचकांक, दूसरा है लिंग विकास सूचकांक, तीसरा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, चौथा है लिंग असमानता सूचकांक और पांचवा है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? वाहनों का आवागमन, घर का धुआं, ताप विद्युत संयंत्र, उपनगरीय ट्रेनें। राइट आंसर बताइए। भारत के अधिकांश बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट वाहनों का आवागमन। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से। कथन दिया गया, भाषा धीरे धीरे कूकने, बड़बड़ाने, एक पदी ध्वनियों के वाक्य निर्माण को पूरा करने के क्रम में विकसित होती है। कारण दिया, विकास चरण दर चरण आगे नहीं बढ़ता है। ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है, ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर बताइए।
इसमें राइट आंसर होगा भाषा धीरे धीरे कूकने बड़बड़ाने एक पदी ध्वनियों के वाक्य के निर्माण को पूरा करने के क्रम में विकसित होती है। ये ऑप्शन सही है। और कारण दिया गया विकास चरण दर चरण आगे नहीं बढ़ता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। विकास का अर्थ होता है कि जिसमें गुणात्मक परिवर्तन आए। विकास शब्द का तात्पर्य है कि व्यक्ति में जो है गुणात्मक परिवर्तन आए, तो इसमें परिवर्तन होता है, ये आगे बढ़ता है ना। और इस ऑप्शन में था कि नहीं बढ़ता है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लिपि से अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ है? देवनागरी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, नागरी लिपि। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? किस लिपि के द्वारा अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास हुआ? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास की विशेषता नहीं है? मानव विकास का एक क्रमबद्ध क्रम में आगे बढ़ता है। मानव विकास एक क्रमबद्ध क्रम में आगे बढ़ता है। मानव विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास शामिल है। मानव विकास सभी व्यक्तियों के लिए समान दर होता है। मानव विकास धीरे धीरे आमतौर पर लंबी अवधि में होता है। राइट आंसर बताइए। इसमें कौन सा एक मानव विकास की विशेषता नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव विकास एक क्रमबद्ध क्रम में आगे बढ़ता है, ये ऑप्शन सही है। मानव विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास शामिल है, ये ऑप्शन भी सही है। मानव विकास सभी व्यक्तियों के लिए समान दर होता है, तो सभी व्यक्तियों में विकास ये अलग अलग दर से होता है, ये समान नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। मानव विकास धीरे धीरे आमतौर पर लंबी अवधि में होता है, ये सही है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड गलत है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान है? तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, दिल्ली। राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च स्थान है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, केरल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? वायु, पौधे, जीवाणु, जानवर। राइट आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकीय तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, वायु। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।